बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले मैं माजरत के असल में कुछ थोड़ी सी ताख़ीर होगी कुछ ट्रैफिक वगैरह की वजह से, तो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। आपको पता है इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ है और इस हलके से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर जो हैं वो शबीर गुज्जर हैं और हमें ये भी पता चला कि एक नज़रियाती तहरीक इंसाफ के भी सैयद ज़ुहैब जो हैं वो भी कैंडिडेट खड़े हुए थे। हम बड़े मशकूर हैं इनके कि उन्होंने आज अपनी कैंडिडेचर वापस ले लिया है शबीर के हक़ के अंदर। मैं इनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। वजह यह है कि आपको पता है कि ये एक बड़ी टफ़ इलेक्शन है और जितने लोग हमारे साथ शामिल होंगे उतना बेहतर होगा। थे तो ये भी तहरीक इंसाफ के ज़रा नज़रियाती हो गए थे, पर अब उनको ये पता चल गया कि नज़रियात तो हमारे एक ही हैं और इंशाल्लाह हम सारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए खड़े हुए हैं। ये इलेक्शन जो है ये कोई आम ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। एक तो बात ये समझने की, ये आम ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन हुकूमत बनाएगा इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत को जिस तरीके से पंजाब के अंदर हटाया गया उससे आप सारे लोग वाकिफ़ हैं। यानी पुलिस गर्दी के तहत वो 25 लोटे जो ने अपना सारा ज़मीर फरोश किया और उन्होंने जाके दूसरी तरफ खड़े हुए और फिर उसके बाद वो डी-सीट हुए सारे। यानी ये बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जिन लोगों ने ये काम किया है इससे ज़्यादा गलत काम नहीं हो सकता। वजह यह है कि आप टिकट लड़ें, आप इलेक्शन लड़ें एक टिकट के ऊपर, आपको आवाम उस टिकट की वजह से आप पे एतमाद करें, आपको वोट डालें और फिर आप आवाम का एतमाद जो है वहाँ जाके और उसके ऊपर आप सौदाबाजी करें। तो मेरा ख्याल है इससे घटिया हरकत उन 25 लोटों ने नहीं करनी थी, ख़ास तौर पे वो जो 5 रिज़र्व सीट पे थे। इसी वजह से अब हमें इन 20 सीटों पे इलेक्शन दोबारा हो रही है और इंशाल्लाह जो हालात जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, 4 रुपए कीमत बढ़ी तेल की तो अपना महंगाई मार शुरू कर दी बिलावल भुट्टो साहब ने। अब यहाँ 80-85 रुपये बढ़ गया पेट्रोल, 120 रुपये बढ़ गया डीज़ल, आपके गैस का नरखा बढ़ गया, सारे नरखे बढ़ गए और अब ये सारे खामोश हैं। अब बिलावल साहब सैर कर रहे हैं आजकल, कहाँ जा रहे हैं जी? आज मैं बरतानिया जा रहा हूँ, आज मैं बर्लिन जा रहा हूँ, आज मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ। उनको पता नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम किस मुश्किल में से गुज़र रही है। जिन मुश्किलात की आप बात कर रहे थे उन मुश्किलात का इमरान खान को एहसास था। आपका क्या ख्याल है, IMF की हमारे पे प्रेशर नहीं था? मगर इमरान खान समझते थे कि ये सारा काम इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि हमारे 40% लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं और तभी हर वो कदम उठाया जा रहा था जो आम आवाम के लिए बेहतर हो। उसके अंदर आपके पास सामने सेहत कार्ड है, उसके अंदर एहसास कार्ड है, उसके अंदर कामयाब जवान, ये सारा किस लिए किया जा रहा था? तो लोगों को अब तो ख़ास तौर पे साफ़ सुथरा पता चल गया है। वो जो गुड गवर्नेंस का रौला था ना कि जी वो बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, अच्छी गवर्नेंस करते हैं, वो कम से कम सारा कुछ क्लियर हो गया है। 2-2.5 महीने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस वक्त महंगाई जो है आसमान पे है और डॉलर जो है वो 212 रुपये का आज आपको मार्केट में मिल रहा है और चांसेस हैं कि मज़ीद महंगा होगा। मैं आखिर में आप सारों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं आपको पूरी तसल्ली से बताता हूँ कल मेरी परसों इलेक्शन कमीशन में भी मीटिंग हुई। कल मैं IG साहब के पास गई थी और उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि फ़र्ज़ सारे अदारों का ये बनता है कि ये इलेक्शन साफ शफाफ हो, हमें तंग और परेशान ना किया जाए जिस तरह हरासा किया गया है पिछले दिनों में।
आपको पता है वो नज़ीर चौहान साहब लोटे जो थे वो यहाँ तशरीफ़ लाए और जो उन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ी की और फिर वो और जो उन्होंने सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ आके ज़ख्मी भी हमारा बंदा हुआ, सर पे चोट भी इनके भतीजे को लगी, FIR भी हमारे पे हुई। हमें उम्मीद है कि हुकूमत अब होश के नाखून लेगी। ये इलेक्शन जो हैं ये साफ शफाफ होने चाहिए ताकि आपकी आगे हुकूमत चलने में कोई प्रॉब्लम न हो। जब साफ शफाफ इलेक्शन होंगी तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह कामयाब होगा और पंजाब की हुकूमत दोबारा तहरीक इंसाफ की होगी। जी कोई सवाल नहीं। अभी भी हमारा एक कारकुन दूसरे ऑफिस जी मैं अगर आप इजाज़त दें ज़ोएब को ज़रा ये गले में पहना दें। बहुत शुक्रिया जी। ज़ोएब भाई की जनाब जी शुक्रिया जी ज़ोएब भाई जी सैयद ज़ोएब जी आप कह रहे थे। मेरा ख्याल है जहाँ तक पुलिस मुदाखलत का ताल्लुक है, पुलिस अपनी नौकरी कर रही है, हुकूमत की नौकरी कर रही है और जब वो हुकूमत की नौकरी करेगी तो किसके ख़िलाफ़ आगे काम करेगी। हम जो इलेक्शन में उनके मुखालिफ खड़े हैं, इस वक्त जो सबसे बड़ा हमें चैलेंज फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि सारे हुकूमती अदारे और सारी हुकूमती इस वक्त अनासर जो हैं वो सारे मिल के हम लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हैं। अल्लाह ताला खैर रखेगा। हमें परेशानी इसलिए कोई नहीं है कि आपको पता है कि हम एक ऐसी पार्टी है जो करप्शन के ख़िलाफ़ काम करता है। तो इंशाल्लाह जो मर्ज़ी मुदाखलत हो हम यहाँ खड़े हैं, कायम हैं और हम अपनी इलेक्शन डट के लड़ेंगे इंशाल्लाह। जी जब IG और चीफ सेक्रेटरी को ईरान में बुलाने का मुतालबा किया गया, आपने भी स्पीच की, फिर आप स्पीकर के गाइड कर चौधरी पटेल की स्टेटमेंट है, ये कहते हैं कि PTI मानने के IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी का नाम लाया जाए, अब बजट पास होने दिया जाए। क्या आप लोग वाकई ही को मानते थे? देखिए मैं आपको बात बताऊँ, सुबह जब हम लोग वहाँ असेंबली गए तो चीफ, क्योंकि हमने ज़िद लगाई हुई थी और सबसे ज़्यादा शोर मैं मचा रही थी, तो हमें स्पीकर साहब ने ये कहा कि आप अब हमें इजाज़त दें, वो आए ना आए हमें इजलास शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने ये बात कही हमें, हमने ज़िद ज़रूर शुरू में की लेकिन बाद में हमें ये एहसास था कि बजट इनसे पास नहीं किया जाना, तो बेहतर है आज ये बजट दे दें ताकि फिर हम बजट की मुताबिक उसकी धज्जियाँ तो खेड़े ना और अपने कट मोशन करेंगे। लेकिन उनको इस बात का पता चल गया था कि हालात ख़राब हैं और वो बजट पास नहीं करवा सकेंगे। मैं उस नेगोशिएशन में 2 दफ़ा शामिल थी। जब ये लोग आए हैं इन्होंने डिस्कस किया और मैंने उनको बताया, मैंने ये बात की गवाही दी। मैंने कहा स्पीकर साहब ने क्योंकि मुझे कहा है और हम सबको कहा है तो हमने सबको राज़ी करा कि ठीक है, नहीं आता आप बजट का सेशन तो शुरू करें ना, ताकि फिर आइंदा जो भी सवाल जवाब होंगे हम बजट के सेशन के दौरानिया में करेंगे। लेकिन उन्होंने एक नहायत गलत काम किया, उन्होंने प्रोरोग किया सेशन को जबकि सेशन चल रहा था, जो कि बिल्कुल आईनी तौर पे गलत था। जब एक सेशन चल रहा था तो गवर्नर के पास ये पावर्स नहीं थे कि वो प्रोरोग करे, लेकिन इस वक्त तो इट्स अ लॉ ऑफ द जंगल। जी मैंने तो आपको कहा कि हम मान गए थे कि अगर नहीं आता हम बजट का सेशन आप शुरू करिए,
क्योंकि बजट का सेशन तो 8-10 दिन चलना था ना, तो बाकी सवाल जवाब हम कर लेंगे वहाँ। लेकिन उनको ये बात समझ आ गई थी कि अगर बजट का सेशन हुआ और हम वहाँ शामिल रहे तो फिर जो उनके साथ होनी थी वो तो होनी थी। इलेक्शन है ये, ऐसा माहौल बन रहा है कि अगले जनरल इलेक्शन में भी ऐसा अंदाज होगा और ये बीटीआई के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आपकी सेंट्रल की आदत है वो पंजाब की सिटी इलेक्शन में इतनी इंटरेस्टिंग नजर नहीं आती। इमरान खान साहब भी यहाँ आते लाहौर में या पंजाब में पंजाब के दौरे करते, इस तरह से वो प्लानिंग नजर नहीं आती। तो कल को अगर हारेंगे तो इफेक्ट तो पड़ेगा, फिर आप मेरे ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है, कल आपका हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइस चेयरमैन ने किया, आपकी मुलाकात हुई थी, एक मिनट, आपकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने इलेक्शन के ऊपर ही बात की थी, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब इंशाल्लाह इतवार को आ रहे हैं और चारों हलकों में जाएंगे, ये ऑलरेडी वो कह चुके हैं। अहम चीज़ ये है कि इस वक्त सारी सेंट्रल क़यादत, उस दिन असद उमर साहब आए जो हमारे अपना जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आए क्योंकि जो हमारी सारी टीम्स बनी उनके साथ उनकी मुलाकात करवाई। तो ये कहना तो बड़ी ज़्यादती है कि सेंटर वाले इंटरेस्ट नहीं ले रहे, सेंटर वाले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर आप फिक्र ना करें, असी भी तो ठीक है गया ना, सानू तो कोई मसला नहीं है ना। हाँ जी, नहीं ऐसी क्या बात है। कौन शाह महमूद कुरैशी, कौन शाह महमूद कुरैशी। देखिए मेरा ख्याल है बेटा, मैं तो सुबह से ये तीसरे हलके में आई, मेरी सुबह ऑलरेडी पहले मीटिंग हुई है नवाज़ साहब के साथ, पूरी डिटेल मीटिंग हो के मैं वहाँ से फिर के आई हूँ। ये आज क्यों हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया है कि एक बच्चे ने हमारी खातिर, पार्टी की खातिर अपना गिव अप करके उसने, तभी आपसे आज मुलाकात हो रही है। और जो तीसरा हलका है उसमें मैं सवेरे सवेरे गई भी थी। अगर आपको गलतफहमी है कि हम अपने हलकों में फिर नहीं, रात को हम 12 बजे शेखुपुरा से वापस आए, तो इसलिए हम सारे हलकों में चौको चाबंद। और अब मुझसे तो एक्सपेक्ट ही ना करें ना कि मैं आपको घर मिलूँगी, मैं तो सड़कों पे फिर रही होती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे सारे वर्कर्स जो हैं वो सवेरे सवेरे आजकल जाग रहे हैं, सवेरे सवेरे नमाज़ पढ़नी शुरू कर देते हैं। जी जी नहीं, मसला ये था कि उन्होंने पहले आना था पिछली इतवार को, ये जो इतवार गुजरी है, उस दिन मौसम की ख़राबी की वजह से कि हमने जो वेदर फोरकास्ट देखा उसमें संडे मंडे ट्यूसडे वेदर ठीक नहीं था। हमने प्रपोज़ किया कि जुमेरात वाले दिन हम एक हलके के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन करवा लें, जिसके लिए वो आना चाह रहे थे। तो उन्होंने फिर ये कहा कि बजाय एक हलके में आप इतवार वाले दिन चारों हलकों में करिए, मैं चारों हलकों में जाऊंगा। तो वर्कर्स कन्वेंशन चारों हलकों में है और इंशाल्लाह जलसे जो हैं वो भी चारों हलकों में होंगे, और इसी तरीके से शेखुपुरा में भी होगा और इसी तरह से साहिवाल में भी। जिंदाबाद 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 जी। बेटा इलेक्शन वहाँ भी तो हो रही है डीजी खान में, क्या हो गया? एक सेकंड, पंजाब का डिवाइड हुआ हुआ है, 12 हमारी सीटें जो हैं वो नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब की हैं और 8 सीटें जो हैं वो साउथ की हैं। हर बंदे को जिम्मेदारी दी हुई है, हम जो लाहौर वाले हैं वो सारे इधर काम कर रहे हैं, इसी तरीके से नॉर्थ वाले जो है नॉर्थ में काम कर रहे हैं। मुजदार साहब क्योंकि डीजी खान में भी इलेक्शन है इसलिए उनका वहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है, हम सारे जो यहाँ काम कर रहे हैं। और कोई सवाल? बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या इमरान खान गिरफ्तारी के डर से बार-बार लाहौर का दौरा मंसूख कर रहे हैं, वो कोई गारंटी चाह रहे हैं कि मुझे गारंटी दी जाए और कोई बिल्कुल गलत।